आज आपके कहानी सुना रही हूँ और इसको सब लोग कहानी के माध्यम से सुन लेना। तो कहानी ऐसी है, इसको कहानी ही समझना, कोई अपने लिए मत समझना कि ये वीडियो हमारे लिए बना दी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे से लोग हैं मेरे वीडियो में आते हैं जो लोग कि जो मेरे वीडियो पे ये बोलते हैं कि तुम हमारे लिए बनाते हैं। मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं सच बोलती हूँ और सच थोड़ा सा कड़वा होता है, घुटना। तो मेरी वीडियो कहानी ये है कि कहीं की बात रही होगी, कोई सास अपने बेटे के घर जाती है और अपने बेटे के घर में रहती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी रहे। तो एक दिन क्या होता है कि सास उठ के किचन में जाती है और अपने लिए पानी गर्म करती है, चाहे पीने के लिए, चाहे मुँह धोने के लिए, चाहे जिसके लिए भी, गैस पे। तो सास शायद इसलिए जाती है कि क्यों किसी को परेशान करना है, अभी हम ठीक हैं, हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से जाती है और पानी गर्म करने लग जाती है। तो पीछे से बेटा आता है, पूछता है कि माँ क्या कर रही है। तो माँ का जवाब होता है कि कुछ नहीं, मैं तो खीर बना रही हूँ। तो बेटा बोलता है ठीक है, बना ले। बेटा अपने कमरे पे चला जाता है। देखो, इस कहानी का जो सही उद्देश्य है ये है कि बेटा कभी अपनी माँ के पीछे कहीं नहीं जाता है, वो अपनी माँ का पीछा कभी नहीं करता है, चाहे उसकी माँ कुछ भी कर रही है। लेकिन बेटे की जो पत्नी होती है वो बेटे को पुश करते पीछे से कि जा भाई, तेरी माँ किचन में चलेगी तो देख तो क्या कर रही है। तो देखो, ये लड़कों के लिए मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी पत्नी दुर्भाग्य से मिल गए हैं तुम्हें, जो तुम्हें ये बोलते हैं कि अपने माँ के पीछे कर, माँ किचन में गई तो क्यों गई, माँ कमरे में गई तो क्यों गई, ऐसे होगा ना फिर। तो उन पत्नियों को ये बोलना चाहिए कि तू उठ के चला जा, जो भी कर रही होगी मेरी माँ मुझे बता देना। लेकिन भूल से भी कभी अपनी माँ का पीछा नहीं करना चाहिए, या फिर बहन का, या फिर पिताजी का, किसी का भी। क्यों कि माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे से पाला हुआ रहता है और माँ बाप अपने बच्चे का हर शब्द पहचानते हैं, हर बोलना पहचानते हैं, सब कुछ पता चलता है उनको कि हमारे बच्चा क्या हमें बोलना चाहता है, क्या नहीं चाहता है। देखो, दुर्भाग्य से अगर किसी लड़के को ऐसी नीच खानदान की पत्नी मिल गए हैं तो वो उनका दुर्भाग्य है, वो उनका सौभाग्य नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पुराने लोग बोलते थे कि सौभाग्य से अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिली है, सिर्फ और सिर्फ घर को जोड़ना जानती है, तो तुम्हारा सौभाग्य है ना। और जो सिर्फ और सिर्फ तोड़ना जानती है वो तुम्हारा दुर्भाग्य है ना। लेकिन ये वीडियो मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बच्चे भोले भाले हैं। और इतना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मर्द बहुत भोला होता है, औरत अगर उसे ढंग की न मिले तो उसका जीवन नर्क में कटता है। और औरत अगर उसे अच्छी मिले दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, देखो दुर्भाग्य है अगर बुरी औरत मिली है तो पूरा जीवन नर्क में कटेगा, और सौभाग्य है अगर उसे औरत नहीं देवी मिली है तो उसका पूरा जीवन स्वर्ग में कटेगा, है ना। लेकिन हमें औरतों में औरत देवी भी है, हमें औरतों में औरत डायन भी है, हमें औरतों में औरत काली भी है, और हमें औरतों में औरत दुर्गा भी है ना। तो सबसे भगवान औरत वो है जिसे सिर्फ जोड़ना आता है और जोड़ना आता है। ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हारे ऊपर कोई कितना ही कुछ कर रहा है, अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिमाग साफ है। मैं जानती हूँ इस बातों को कि पहले परेशानी उन्हीं को होती है जिनका दिल साफ होता है, जिनका दिमाग साफ होता है, जिनके अंदर कुछ किसी के लिए कभी बुराई करना तो बहुत दूर बात, सोचना भी नहीं आता है। लेकिन परेशानी सबसे पहले अच्छे लोगों को उठानी पड़ती है, लेकिन बुरे लोगों का जो हाल होता है ना वो मैंने बहुत जगह देखा है ना। लेकिन अच्छे लोगों को परेशानी बहुत उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी, बहुत दुख झेलना पड़ता है ना। और एक बुरे इंसान के कारण पूरा घर का ना
तहस नहस हो जाता है, कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं लड़कों के लिए सिर्फ इतना बोलूँगी, बच्चों चाहे तुम कहीं भी, जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है, अगर तुम्हें दुर्भाग्य से कोई जीवन साथी गलत मिला है तो फिर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा जीवन भगवान बख्श दे। ठीक है, इतना ही बोलूँगी, लेकिन सुनना ज़रूर मेरी वीडियो।